नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। एक नया ड्रामा फिर से अरविंद केजरीवाल ने शुरू कर दिया है दिल्ली में। फिर से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के सामने जाकर के झूठ बोलने का एक प्रोपोगेंडा शुरू कर दिया है। वो झूठ क्या है? वो झूठ ये है कि अरविंद केजरीवाल और उनके जितने तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो गली नुक्कड़ चौराहे पे जाकर के उन तमाम लोगों से पूछेंगे कि क्या अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर जेल से ही सरकार चलानी चाहिए। एक पेज लेकर के तमाम इनके नेता घूम रहे हैं। जब घरों में ये गए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने धक्के मार करके बाहर निकाल दिए। जनता क्या कह रही है वो तो आपको दिखाएंगे, सबूत के साथ दिखाएंगे जनता कितनी ज्यादा आक्रोशित है। और आगे ये भी दिखाएंगे कि ईडी ने बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट से बहुत बड़ा झटका मिला है संजय सिंह को। पूरी तरीके से बौखला गए हैं अरविंद केजरीवाल और साथ साथ संजय सिंह भी। लेकिन उससे पहले जरा आप ये वीडियो देखिए और इस वीडियो में केजरीवाल की नौटंकी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। जरा देखिए। शराब नीति तो बहाना है। शराब नीति में कोई घोटाला नहीं हुआ, सब फर्जी है। आने वाले समय में ये तय हुआ है आज सभी एमएलएज और इसके साथ कि दिल्ली के डोर टू डोर कैंपेन करेगी आम आदमी पार्टी। एक एक घर में जाएंगे हम, एक एक व्यक्ति से बात करेंगे। दारू के घोटाले में मनीष सिसोदिया जाते हैं, सही हुआ क्या उनके साथ? अरे 1000% अंदर हुए तो बहुत अच्छा हुआ। स्कूल के बाहर ठेके खुलवाए, मनीष सिसोदिया ने क्यों खुलवाए? ये इनसे पूछो क्या नाम है मनीष सिसोदिया जी से, दारू पिला के कितनों का घर बर्बाद किया इन्होंने, उनका हाय कहाँ जाएगा? हमारा जब दारू पे 2% टैक्स था तो 12% नहीं होना चाहिए था। आम आदमी पार्टी दावे करती थी कि हाँ मैं सही हूँ, हाँ मैं आम आदमी पार्टी हूँ, मैं अच्छी हूँ। ये ऐसा कुछ नहीं, आप भी देख सकते हो और ये पूरी पब्लिक भी देख रही है। एक के साथ एक फ्री कर दे, किसी का बाप मर गया, किसी का बेटा मर गया और किसी का लीवर खराब हो गया। अभी तो ये पिक्चर है ना, ये जो झांकी है, अभी पिक्चर अभी बाकी है, अभी अरविंद भी अंदर जाएगा, देख लेना। तो जनता कितनी ज्यादा आक्रोशित है आपने इस वीडियो में देख लिया। अरविंद केजरीवाल ने कितनी नौटंकीबाजी करी। जनता पूरी तरीके से उन तमाम चीजों को समझ रही है। जनता साफ तौर पे कह रही है कि अरविंद केजरीवाल वही है जो स्कूल के बाहर शराब के ठेके खुलवाते हैं। कितने सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई, कितने सारे लोगों का घर बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। उन तमाम लोगों की हाय जो है वो अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया और तमाम उनके नेता को मिली। कितने सारे लोगों के लीवर खराब हो गए, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता अरविंद केजरीवाल को। आज उन तमाम चीजों का सजा जो है वो खुद भुगत रहे हैं और एक कैंपेन चला रहे हैं। वो कैंपेन क्या है वो तो आपसे उस विषय में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो राउज एवेन्यू कोर्ट से जो झटका मिला संजय सिंह को और साथ साथ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो कड़े कदम उठा दिए हैं संजय सिंह को लेकर के, जमानत तो छोड़ दीजिए, लंबा जेल नपने का आसार जो है वो दिख रहा है। पहले तो आपको खबर दिखाते हैं कि खबर क्या है। खबर यह है दोस्तों, शराब घोटाले मामले में जो शराब नीति में बदलाव हुआ उसमें आज जो है वो पहली आप समझिए ईडी के तरफ से चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। ये बहुत बड़ी और ब्रेकिंग खबर मैं आपको बता रहा हूं कि अब संजय सिंह की जो है वो हालत जो है वो खराब होने वाली है। ईडी ने 60 पेज की चार्जशीट दाखिल की है और उस 60 पेज की जो चार्जशीट दाखिल हुई है उसमें क्या क्या आरोप लगाया है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ईडी ने दावा किया है चार्जशीट में कि पैसे संजय सिंह को दिए गए हैं। और कैसे दिए गए हैं संजय सिंह को? घर पे इनको पैसे मिले हैं। कितने करोड़ रुपए मिले हैं? 2 करोड़ मिले हैं। किसने दिए हैं? तो दिनेश अरोड़ा के थ्रू वो पैसे इनको मिले गए हैं। 2 करोड़ रिश्वत लेने का आरोप संजय सिंह के ऊपर लगा हुआ है। ये चार्जशीट में बड़ा आरोप इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने लगा दिया। अब जरा देखिए कि राउज एवेन्यू कोर्ट में ये चार्जशीट दाखिल की गई है और शराब नीति में बदलाव किया गया अपने फायदे के लिए। कुछ लोगों को, कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए शराब नीति में बदलाव किया गया। 135 करोड़ रुपए से ज्यादा की धांधली हुई है, इसमें घोटालेबाजी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है। ये ईडी ने चार्जशीट में पूरी तरीके से ये दावा किया है।
ईडी के चार्जशीट में संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा का भी नाम है। और आपको यह भी मैं बता दूं कि शराब घोटाले में संजय सिंह जो गिरफ्तार हुए हैं, इनकी 15वीं गिरफ्तारी है, यानी 15 लोग अभी तक शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार हो गए हैं। अब जरा सोचिए कि ये जो आरोप लग रहे हैं संजय सिंह के ऊपर कि दिनेश अरोड़ा से इन्होंने 2 करोड़ रुपए लिए रिश्वत के रूप में, और ये बाकायदे ईडी ने चार्जशीट में आज पहली चार्जशीट दाखिल करी है, उसमें पूरी तरीके से ये बात साबित कर दी, इन्होंने पूरी तरीके से सबूत के साथ पेश किया। लेकिन अभी भी अरविंद केजरीवाल वही एक ढीठ व्यक्ति हैं जो ये कहते हैं कि शराब घोटाले में कोई घोटाला नहीं हुआ, शराब घोटाले में ये सब फर्जीवाड़ा है, सरकार को गिराने का एजेंडा है। लेकिन आपको एक सच्चाई भी दिखाएंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। ईडी ने चार्जशीट में यह भी आरोप लगाया कि संजय सिंह के करीबी सहयोगी ने दिल्ली में शराब लाइसेंस देने के बदले में पंजाब के एक शराब व्यवसाय से उनकी ओर से 4 करोड़ रुपए की मांग की थी। सोचिए, अब ये जो पैसे लाइसेंस देने के रूप में मांगे जा रहे थे 4 करोड़ रुपए, आपको क्या लगता है कि ये संजय सिंह के चाटुकार मांग रहे होंगे? बिल्कुल नहीं। ऊपर बैठा हुआ एक माफिया है, किंग पिन है, जो ये सारे काम करवाने के ऑर्डर देता था। वो माफिया इसलिए नहीं पकड़ा पाया है क्योंकि उसने कहीं भी साइन नहीं किया और उसने कोई विभाग नहीं लिया, इसलिए वो अभी तक बचा है। लेकिन उस माफिया को यह भी पता है कि आज नहीं तो कल मेरी गिरफ्तारी जो है वो तय है, और इसीलिए वो माफिया अब 1 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक एक कैंपेन चला रहा और लोगों से घर घर पूछ रहा है कि अगर मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा तो मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर जेल से सरकार चलाना चाहिए। ऐसा कोई भी नेता नहीं होगा जो कि जेल से सरकार चलाया हो आज तक। जेल में सरकारें नहीं चलती हैं, जेल में लठ चलते हैं और लठ से उनका शरीर लाल होता है। तो ये कहना बिल्कुल ही गलत है कि जेल से सरकारें चलेंगी, ये मनमौजी वाली बातें नहीं चलेंगी। कानून अभी भी जिंदा है। अब देखिए, यहां पे बीजेपी की तरफ से बड़ा ट्वीट आया। बीजेपी ये बात कह रही है कि अरविंद केजरीवाल याद रखना, आम आदमी पार्टी का एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। ये बात कहने का मतलब बीजेपी का साफ तौर पे यही है कि अरविंद केजरीवाल के नुमाइंदे, अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के प्यादे वो नहीं बचने वाले हैं। चाहे कितनी भी पावर लगा लो, कितना भी फोर्स लगा लो, कितनी भी पहुंच लगा लो, कितनी भी पैरवी लगा लो, कितना भी पैसा लगा लो, लेकिन बड़े से बड़े वकील कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, कोई भी काम नहीं आने वाला। भ्रष्टाचार हुआ है और भ्रष्टाचार में अभी सारे लोग जेल में हैं, और जितने भी लोग अभी बचे खुचे हैं उन सबको भी जेल जाना पड़ेगा। ये बीजेपी की तरफ से ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया। अभी आपको आगे दिखाते हैं। अब यही आम आदमी पार्टी अपने मुंह को छुपाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वो क्या नीच हरकत करती है, जरा ये भी देखिए। यहां पर जो चीजें मैं दिखा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आम आदमी पार्टी ये कहती है कि भ्रष्टाचार संबंधित विवादों में रहे दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को रिटायरमेंट के बाद भी एक्सटेंशन देना बीजेपी की दिल्ली में खिसकती सियासत का प्रमाण है। अब सोचिए कि अब ये जो आम आदमी पार्टी जो खुद को ये कहती है कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, आखिर इन्हें क्या दिक्कत हो रही है कि अगर मुख्य सचिव को 6 महीने का एक्सटेंशन मिल गया तो इन्हें इतना पेट में मरोर क्यों हो रहा है, इतना दर्द क्यों हो रहा है, इतना दुख क्यों हो रहा है, क्यों इन्हें समस्याएं हो रही हैं। अगर चीफ सेक्रेटरी का 6 महीने एक्सटेंशन अगर दे भी दिया जाता है तो आखिर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को इतनी ज्यादा समस्याएं क्यों होने लगती है। इससे यही पता चलता है कि नरेश कुमार की एक्सटेंशन जो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हुए जो मिला, इससे सबसे ज्यादा अगर दिक्कतें हुई हैं, सबसे ज्यादा अगर समस्याएं हुई हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल को हुआ है और आम आदमी पार्टी को हुआ है। अपनी गिरेबान में झांक करके ना देखना कि मेरे अंदर क्या गलती है, क्या खामी है, और सामने वाले में गलती ढूंढना, ये सबसे बड़ा महापाप और सबसे बड़ी गलती है। और इसका देखिए क्या हुआ कि आपने तो दिल्ली को कहा कि मैं लंदन और पेरिस बना दूंगा, लेकिन यही अरविंद केजरीवाल का दिल्ली और लंदन को जरा देखिए। ये केजरीवाल का लंदन है जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये सरकार भी आम आदमी पार्टी की, एमसीडी भी आम आदमी पार्टी की, फिर भी दिल्ली बेहाल, कहां सोए हो केजरीवाल। ये बीजेपी ने ट्वीट किया। अभी देखिए दिल्ली के हालात क्या है।
किस तरीके से वहां पे कचरा कूड़ा करकट फेंका गया है। ये है अरविंद केजरीवाल का लंदन पेरिस। देखिए इन्होंने किस तरीके से दिल्ली का हाल बना करके रख दिया। क्या इन्होंने इस तरह के माहौल को दिखा करके ये राजनीति में आए थे, वोट बटोरा था? नहीं, जनता पूरी तरीके से देख करके समझ चुकी है कि ये केजरीवाल जो है वो पूरी तरीके से जनता को भड़का रहा है, भरमा रहा है, बरगला रहा है, भटका रहा है। ऐसे लोगों को सत्ता में ना आने दिया जाए तो ही अच्छा है। अगर ऐसे लोगों को फिर से सत्ता में लाएंगे तो फिर यही सारी स्थिति होगी जो आज दिल्ली में हो रही है। देखिए कि दिल्ली में प्रदूषण कितना ज्यादा अभी हावी हो चुका है, हवा कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है, और इसका पूरा जो श्रेय जाता है वो पंजाब की सरकार, भगवंत मान की सरकार, वहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, पराली के जलने से। लेकिन अरविंद केजरीवाल उन तमाम चीजों को मानना नहीं चाहते हैं, उसको समझना नहीं चाहते हैं। वो तो सीधा यही कह रहे हैं कि हमारी तो गलती है ही नहीं, हमने तो कोई गलती किया ही नहीं है, हमने तो कोई पाप किया ही नहीं है, हमने तो किसी को तकलीफ दिया ही नहीं है। लेकिन ये सब जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? अभी देखिए आपको यहां पर ये भी एक सच्चाई दिखाते हैं अरविंद केजरीवाल की। अभी इन्होंने एक कैंपेन चलाना शुरू कर दिया है। ये आम आदमी पार्टी का मैं भी केजरीवाल कैंपेन है। ये आज दूसरा दिन है। 1 दिसंबर से ये शुरू हुआ, आज 2 दिसंबर है, ये दूसरा दिन है। यहाँ पे आतिशी जो है वो जन संवाद कर रही हैं और दिल्ली के लोगों के जनमत से होगा फैसला कि क्या जेल से चलना चाहिए केजरीवाल सरकार। अभी इसका मतलब आपको समझाता हूं। यहाँ पे आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी और पार्टी के अन्य पदाधिकारी जो है वो कार्यकर्ता घर घर जाकर के मैं भी केजरीवाल रेफरेंडम कैंपेन चला रही हैं और लोगों को कह रही हैं कि क्या जेल से सरकारें चलेंगी। दोस्तों ये बात तो अब जगजाहिर हो चुकी है, ये बात पूरी तरीके से समझ में आ चुकी है कि अब जो है वो पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल को ये लगने लगा है कि अब मैं जेल में जाने वाला हूं, इसलिए अपनी बची खुची इज्जत अगर बचानी है तो फिर जनता के बीच में जाकर के अपने आप को, ये एक कहते हैं ना कि अपने आप को सही साबित करने के लिए कितना भी झूठ बोलना पड़े तो बोलेंगे, लेकिन तो झूठ तो बोलेंगे। और लेकिन ये भी जनता जानती है कि ये सबसे बड़ा झूठा मक्कार है। अभी हुआ क्या कि इनके नेता, आम आदमी पार्टी के नेता घर घर जाकर के मैं भी केजरीवाल का कैंपेन चला रही थी, तो बहुत सारे लोगों ने दरवाजा नहीं खोला, बहुत सारे लोगों ने मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया, बहुत सारे लोगों ने इनके कार्यकर्ता को धक्के मार के भगा दिए कि अरे ये केजरीवाल है, बंद करो इसे, दिए तो इसे शीश महल में भेजो। तो ये वाली स्थिति अभी हो गई है। इनको जनता जो है वो पूरी तरीके से नकार रही है। और सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि ये फ्री बिजली, फ्री पानी और अस्पताल, शिक्षा की जो ये झूठ का और जन लोकपाल बिल का ये जो झांसा दिया था इन्होंने, ये झांसा जो है वो पूरी तरीके से जनता जो है वो सबसे पहला सवाल यही पूछ रही है कि कहाँ है बिजली बिल फ्री, कहाँ है फ्री पानी, कहाँ है जन लोकपाल बिल, कहाँ है अस्पताल, शिक्षा कहाँ है फ्री में, आप कहाँ दे रहे हैं? ये तमाम सवाल से भागते फिर रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार। अभी देखिए इस पे वीरेंद्र सचदेवा जी ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। वीरेंद्र सचदेवा जी कहते हैं कि आपका मैं भी केजरीवाल अभियान पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच ही सीमित होकर रह गया है। आम लोग मैं भी केजरीवाल बनकर आए, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता से पूछ रहे हैं कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार क्यों किया। मतलब उल्टा ये हो गया कि अब केजरीवाल के कार्यकर्ता से ही, केजरीवाल के लोग से ही अब जनता पूछ रही है कि आप बताइए कि मैं भी केजरीवाल कैंपेन को साइड कीजिए, आप ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार क्यों किया। मतलब जनता ही ये बात पूछ रही है। वीरेंद्र सचदेवा जी ये बात कह रहे हैं। अब जनता ही इनसे ये सवाल कर रही है कि केजरीवाल क्यों भ्रष्टाचार किए 10 साल तक, 11 साल तक, क्यों दिल्ली को भरमाया, क्यों दिल्ली की हवा खराब करी, क्यों यमुना की पानी आज भी गंदी है। जवाब दो केजरीवाल, तुमने क्यों 5 रुपए का पेन पैकेट में रख करके 52 करोड़ रुपए का शीश महल बनाया। जवाब दो केजरीवाल। ऐसे तमाम चीजें जो है वो जनता पूछ रही है, लेकिन जवाब नहीं है केजरीवाल के पास। अब आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जो कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद। सत्य